तुमको फंसा रहा है देख के, हाँ तो फंसा रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है इधर से? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ अच्छा से दिखाई दे रहा है। चलो लोगों को दिखाई दे रहा है, खाली लाइट जल रहा है। और इस पे ध्यान दो, उस पे नहीं, ठीक है। देखो बंगाल की जलवायु, बंगाल की जलवायु मतलब क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट देखिए कहीं पर भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है जल्दी से, ठीक है। क्लाइमेट एक जगह ही रहता है, क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता है। मौसम भले क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्लाइमेट हम लोग उसको कहते हैं जहां पर गर्मी सर्दी का आपको आसानी से क्या होता है पता चल जाता है। जैसे आपको अगर हम लोग सपना में भी पूछ दे कि गर्मी बताइए कब होता है, तो नहीं बता पाएंगे। कब होता है? जून जुलाई के महीने में होता है ना। जून जुलाई के महीने में यहाँ पे तो लगभग बरसात होना चालू हो जाता है जुलाई के महीने में। लेकिन अगर पूरे विश्व में देख लिया जाए, पूरे भारत में देख लिया जाए, तो पूरे भारत में जो पानी होता है वो कब से चालू हो जाता है? जुलाई के मौसम से या जून के लास्ट वीक से चालू हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग वेस्ट बंगाल का केवल देख ले, वेस्ट बंगाल में क्लाइमेट कैसा है, तो वेस्ट बंगाल का क्लाइमेट उष्ण आर्द्र है। कैसा है? उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र जलवायु है। कौन सी जलवायु है? उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र का मतलब क्या होता है? गर्मी भी और ठंडा भी। तो अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे, कहा? नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड मतलब गैंगटॉक, जैसे बंगाल पढ़ा रहे थे ना, तो बंगाल में इस साइड में क्या था तुम्हारा? न्यू जलपाईगुड़ी, इधर पे था कलिंगपोंग वगैरह, यहाँ दार्जिलिंग था, तो दार्जिलिंग कलिंगपोंग वगैरह ये सब जगह पे था ना। तो यहाँ पे क्या पड़ता है? ठंडा पड़ता है। अगर बंगाल देख लिया जाए तो बंगाल हर जगह से क्या है? सुरक्षित है। ठंडा गर्मी बरसात सब एकदम अच्छे रकम से हो जाता है। इसीलिए कि सर्व समृद्ध कोई अगर राज्य है तो कौन सा राज्य है? बंगाल है। सर्व समृद्ध। समझ में आया? तो समझ में आया घुटना, ये घूमता है खाली। उष्ण आर्द्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उष्ण आर्द्र। तो हम लोग देख लेते हैं कि जलवायु को मतलब समझ आ रहा है, जहां पे मौसम जैसा कोई भी चीजें ना, मतलब मौसम तो होता है लेकिन जल्दी चेंज नहीं होता है। अगर आप किसी एक एरिया में 40 साल से या 30 साल से ज्यादा रह लेते हैं तो वहां का क्लाइमेट आपको पता चल जाता है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? टोटली ठंडा है, टोटल ठंडा है। लेकिन तमिलनाडु में चल जाएंगे तो गर्म, ठीक है। तमिलनाडु में गर्म मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप रेगिस्तान में चल जाइए तो वहां पे कैसा मिलेगा? गर्म मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बंगाल वंगाल साइड में या फिर आप मानसीराम चेरापूंजी इन सब पे खाली क्या होता है? बरसाते होता है। हम लोग का जो जगह है जहाँ पे क्या आता है, कर्क रेखा पे जो चीजें आती है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाए, मतलब कि ना ठंडा ना ज्यादा गर्मी। तो हम लोग कलकत्ता में रहते तो कलकत्ता वाला एरिया ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है। लेकिन वही गैंगटॉक या फिर चल जाओ कहाँ पे, सिलीगुड़ी, सिक्किम, ये सब जगह पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है। एनजेपी में भी क्या पड़ता है? ठंडा पड़ता है। कोई दिक्कत है? मालदा वगैरह साइड भी जाओगे तो क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा, क्योंकि वहां से साइबेरियन की हवा कहाँ आती है? बंगाल की ओर आती है, ठीक है। तो कुछ कुछ साइबेरियन की हवा हम लोग के यहाँ भारत में, ये कलकत्ता में भी घुस जाता है, ठीक है, इसलिए ठंडा लगता है। अब तो देखो यहाँ बंगाल है और इस साइड में होगा बिहार और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से भी तो हवा चलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यहाँ से चलता है पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ भी कैसा रहता है? ठंडा रहता है। यह ठंडा ठंडा हवा लेकर चलाता है, बस ठंडा का मौसम घुस जाता है ना। अब पूरे बंगाल में ठंडा पहुंचा देता है। तो जहां पे आपको मौसम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई तो उसका क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। कि 4 को मौसम का नाम याद करने जाएंगे, एक के बाद सारे मौसम की जानकारी आपको प्राप्त हो गई तो वो क्या है? क्लाइमेट है। सीधे क्या बोल देंगे? जलवायु है। तो कहाँ की जलवायु गर्म है, कहाँ की जलवायु ठंडी? आप लोग बता पाओगे कहाँ की जलवायु ठंडी है? जम्मू कश्मीर। अगर बंगाल में पूछे तो कहाँ की जलवायु ठंडी है? कहाँ पे? दार्जिलिंग वाला जलवायु ठंडा है। और कहाँ पे जलवायु सबसे गर्म है? भारत में नहीं, बंगाल का बोल रहे हैं। कहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा पड़ता है? तो जितना साउथ में जाएंगे उतना तो गर्मी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप किसके पास जा रहे हो? विषुवत रेखा के पास जा रहे हो, है ना। पृथ्वी पर किसके पास जा रहे हो? विषुवत रेखा के पास। हम आपको नहीं समझाए थे? देखो ये है कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। और यहाँ पे क्या आता है? भारत आता है। तो भारत वाले हिस्से से अगर यहाँ से हम कहा जाएंगे? विषुवत रेखा पे जाएंगे तो गर्मी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगा। तो अब मान लो कि यहाँ पे बंगाल, अब बंगाल के नीचे साइड उतरेंगे तो आप किसके पास जा रहे हो? कर्क रेखा से होते हुए विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा पे गर्मी बहुत ही ज्यादा होता है,
ज्यादा होता है ना। तो आप अगर दक्षिण के साइड उतरते जाओगे तो कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। यानी कि दक्षिण साइड में क्या है, गर्म है, और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो वो क्या है, ठंडा है। वो प्रदेश कैसा मिलेगा, ठंडा मिलेगा, समझा। और मैदानी क्षेत्र भी कहाँ पे मिल जाएंगे, मैदानी क्षेत्र, मैदान नहीं पढ़ाते बंगाल में, मैदानी क्षेत्र मालदा वाला साइड पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। हम लोग के इधर भी क्या है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। पहाड़ है यहाँ पर, पहाड़ कहाँ मिलेंगे, दार्जिलिंग के साइड पहाड़ मिलेंगे, दार्जिलिंग। मैदान मिलेगा बंगाल की तरफ, और पठारी मिलेगा पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी बर्धमान, है ना, पूर्व बर्धमान, इन सब जगह पे कैसे मिलेंगे, थोड़े से पठारी एरिया क्षेत्र। पुरुलिया तो टोटली पठारी क्षेत्र में थोड़ा सा आ जाता है, आता है ना। उसी के साथ साथ वैसे ही अगर हम लोग बंगाल के क्लाइमेट को देख लिया जाए तो ऊपर वाला एरिया कैसा, ठंडा, सबसे नीचे वाला एरिया गर्म, और बीच वाला एरिया कैसा हो जाता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसी कारण हम लोग एक पश्चिम बंगाल के जलवायु को उष्ण आर्द्र है। यहाँ की जलवायु को निम्नलिखित बातों पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, तो पहला देखो, भूमध्य रेखा से दूरी, देखो लिखा है भूमध्य रेखा से दूरी, सबके किताब में लिखा होगा भूमध्य रेखा से दूरी। पहला क्या लिखा है, भूमध्य रेखा से दूरी। अगर भूमध्य रेखा से दूरी होते चली जा रही है, भूमध्य रेखा से दूरी के साथ दक्षिण से उत्तर जाने पर, दक्षिण से उत्तर जाने पर पश्चिम बंगाल का तापक्रम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो मैप में देखो, मैप देखिए, मैप देखिए, ध्यान से देखिए मैप। ये वाला मैप काले में अच्छा लगता है ना। देखो तो आप हो कहाँ पे, दक्षिण में। मान लो कि आपका जो घर है वो 24 परगना पे है, साउथ 24 परगना। यहाँ से उत्तर की ओर उठते हुए जाओगे तो इस जगह पे तो आपको गर्मी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ से जाएंगे 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 तो ये क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो आप किससे दूर जा रहे हो, भूमध्य रेखा से दूर। यहाँ पे तो है भूमध्य रेखा, इसके नीचे, अरे भाई अभी बताए ना, भारत आता है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा कौन आता है, बंगाल आता है। तो कर्क रेखा से जितना नीचे जाएंगे वो क्या मिलेगा, भूमध्य रेखा मिलेगा। कर्क रेखा से जितना नीचे जाएंगे वो भूमध्य रेखा मिलेगा बाबू। इस साइड क्या मिलेगा, भूमध्य रेखा। देखो इधर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो आप कर्क रेखा से कहां जा रहे हो, दक्षिण साइड में। तो आप इस साइड जा रहे हो तो क्या मिलेगा, गर्मी मिलेगी कि ठंडा, साउथ की साइड जाएंगे तो गर्म, और ऊपर के साइड निकलेंगे तो ठंडा, क्योंकि आप भूमध्य रेखा से क्या होते जा रहे हो, दूर होते चले जा रहे हो। तो पहला एक स्थिति पता चला, पहला एक स्थिति पता चला, भूमध्य रेखा से दूरी। अगर भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, ठंडा की गर्मी, ठंडा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ठंडा। उसके बाद देखो, कर्क रेखा का राज्य के मध्य से गुजरना, क्या लिखा है, कर्क रेखा का राज्य के मध्य से गुजरना, कर्क रेखा के राज्य से मध्य से गुजरना, कर्क रेखा का राज्य के मध्य से गुजरना। क्या लिखा है देखो, कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के प्राय मध्य से होकर गुजरती है, प्राय मध्य से गुजरती है। अतः यहाँ का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध है, यहाँ का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध है, इधर से न जाता है। अरे बाबू, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान और नदिया, 4 गो डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है ना, बताए नहीं थे। इधर से तो कर्क रेखा, और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो उसमें से कौन आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है ना। तो वेस्ट बंगाल के किन राज्यों से, वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से, पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान और नदिया। हुगली से होकर गुजरता है, नहीं गुजरता, गुजरता है। तो जिस जगह से होकर गुजरेगा उसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तथा उत्तरी भाग को समशीतोष्ण कटिबंध। सुनो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ देखो, ये वाला क्षेत्र या इसके नीचे वाला क्षेत्र हमेशा क्या होगा, उष्ण कटिबंध होगा। क्यों, बताते हैं, ध्यान से देखो। ये मान लो एक लाइन जिसमें बंगाल का ये वाला क्षेत्र पुरुलिया, उसके बाद बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान और नदिया, कोई दिक्कत है, ये 4 गो डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर गया, ठीक। अब किताब में ऐसा क्यों लिखा है
कि ये नीचे वाला क्षेत्र यानी दक्षिण वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, लेकिन इसके उत्तर वाला क्षेत्र समशीतोष्ण है। शीतोष्ण का मतलब शीत और उष्ण का मतलब उष्ण, शीत भी है और उष्ण भी है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो सुनो ध्यान से, यह है कर्क रेखा, ठीक, दिमाग से पढ़ेंगे। ये वाला क्या है? एक कर्क रेखा। कर्क रेखा के नीचे क्या है? भूमध्य रेखा, ठीक। सूरज की औकात कितनी है? मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक, विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक, है ना, इतने ही दूर तक चलेगा। तो इस दूरी के बीच में जो सूरज की गर्मी पड़ेगी वो तो साउथ साइड में ही ना पड़ेगा सबसे ज्यादा। चाहे वो विषुवत रेखा पे हो तब भी इसको गर्मी देगा, चाहे वो किस पे हो? कर्क रेखा पर हो तब भी गर्मी देगा, देगा। तो दोनों साइड से गर्म हो रहा है, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। अच्छा, थोड़ा ऊपर चलो तो ऊपर में कोई भी रेखा है जहां तक सूरज जाती है, सूरज का किरण ऊपर साइड में पड़ता है तिरछी, और तिरछी किरणों में उतना ज्यादा प्रकाश, ये प्रकाश तो होता है लेकिन उतना ज्यादा उष्णता नहीं होती है, उतना ज्यादा गर्मी नहीं होता है, तो ऊपर तो हिले नहीं है। अब सूरज की किरणें अब कर्क रेखा तक रहेगी, इसके ऊपर तक तो तिरछा किरण जाएगा, तो इधर का मौसम हुआ कैसा दिखाई देगा? उपोष्ण, या फिर क्या लिखा है देखो, समशीतोष्ण कटिबंध। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? समशीतोष्ण कटिबंध समझ में आ गया? क्यों यहाँ पे समशीतोष्ण लिखा है और क्यों यहाँ पे उष्ण कटिबंध? ये दो लाइन पे घेर जा रहा है, सूरज के टारगेट पे आ जा रहा है। आई सूरज के टारगेट पे उतना नहीं आ रहा। समशीतोष्ण, सम मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, जितना गर्मी पड़ेगा उतना ज्यादा ठंडा पड़ेगा, ठीक है। अगर गर्मी ज्यादा तो ठंडा भी ज्यादा। समझ में आ गया? तो भाग जाता है। इतना सुंदर क्लास हम लोग को कोई टीचर कराया होता ना तो हम लोग दिन भर रात भर इधर रहते हैं कि सर और क्लास कराइए, आई लोग छोड़ छोड़ के भाग जाता है। क्या पता कैसे अब कैसे पढ़ाया जाए कि इंटरेस्ट ला दे। माथा दर्द कर रहा है इसका, भाग रहा है ये। अजीब दुनिया है, नहीं अजीब दुनिया, पूरा दुनिया को बेच बाच के रख दिया है। इन्हें समझ में आया? आया समझ में? कर्क रेखा राज्यों से मध्य से होकर गुजरना, ये भी क्या है? एक जलवायु का पार्ट है। और क्या हो सकता है देखो, समुद्र तल से, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी एक भाग है। समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहता है देखो, जो जो हम समुद्र सागर तल से ऊपर की ओर जाते हैं प्रत्येक 165 मीटर पे क्या हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस में कमी हो जाती है। नहीं पढ़ाए थे? जब जब आप 165 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होने का कारण क्या है? ठीक है, ये समझ लेते हैं हम लोग। 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होने का कारण है कि आप यहां से ऊपर की ओर उठते हो तो ना ऊपर दीवार है, ना कुछ है, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना आदमी है, ना कुछ है। कुछ है ऊपर साइड में? ऊपर साइड में अगर जाओगे तो कुछ नहीं है, खाली ठंडी ठंडी क्या बहेंगी? हवाएं चलेंगी। तो उस जगह पर यहाँ पे जब तक रहोगे तब तक आपको दीवार से गर्मी मिलेगा, सनसेट से गर्मी मिलेगा, आपके अगल बगल के जो है वहां पे आर्द्रता मिलती है, नमी मिलती है, अगल बगल का जो सांस ले रहे हो उसमें भी क्या है? गर्मी है। तो इसी के कारण क्या मिल जाता है? गर्मी मिल जाता है। लेकिन ऊपर जाओगे तो क्या गर्मी मिलेगा? ऊपर तो कोई हिले नहीं है, इधर से ऊपर जाएंगे तो इसलिए 165 मीटर जाते जाते कितना डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है? 1 डिग्री सेल्सियस। और 33 मीटर गहराई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। पढ़ाए थे वाला? पढ़ाए थे? तो अगर समुद्र तल से देखो, तो समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। समुद्र तल से ऊंचाई पे, और कोई भी ऊंचाई मापी जाती है कहां से? समुद्र तल से। आप लोग कभी ट्रेन व्रेन में जाते होगे तो जहां पे नदी होगा ना, उस नदी से उस पुल का ऊंचाई लिखा हुआ रहेगा, समुद्र तल से उस स्टेशन की ऊंचाई लिखी जाती है। ऐसे मान लो कि ये बोर्ड बना हुआ है, तो इस बोर्ड में जो भी मान लो कि कोनो स्टेशन का नाम है, कोई स्टेशन का नाम है गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना लास्ट साइड में, यहाँ पर ना इस साइड में समुद्र तल से ऊंचाई लिखी रहती है, ठीक है। तो जितना ऊंचाई पे जाएंगे वहां क्या मिलेगा? ठंडा मिलेगा।
जितना ऊंचाई पे जाएंगे उधर क्या मिलेगा? ठंडा। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो समुद्र तल से ऊंचाई होगी तो कैसा मिलेगा? ठंडा। वहां का जलवायु ठंडा मिलेगा। ठीक है, यही कारण है कि हिमालय के उच्च शिखर वर्ष पर हिमाच्छादित रहते हैं। हमेशा यही कारण है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर, सोचो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कमी, तब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 8,850 8,850 मीटर है ना? इतना मीटर ऊंचा है। तो सोचो इतना दूर जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगी? माइनस में चलेगा हमेशा। मौसम कैसे चलेगा? माइनस में। अब माइनस में चलेगा तो बर्फ जमेगा ही, इसलिए पहाड़ों के ऊपर क्या जम जाता है? बर्फ जम जाता है। क्या जम जाता है? बर्फ जम जाता है। का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुमको? बेटा भाग जाता है, पढ़ाई छोड़ के भाग जा रहा है। और क्या होता है? और सुनो, और एगो दिया है, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, देखो बाबू, भारत में जो समुद्र तट है वो अलग अलग जगहों पर है। ठीक है, समुद्र तट, समुद्र तट तीनों जगहों से जो घिरा हुआ रहता है ना, उसको हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। प्रायद्वीपीय पट्टा। देखो समुद्र तट कहां से चालू हो रहा है? यहाँ गुजरात से चालू हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या तट है? ये सब तट नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, कलुआ देख इधर ध्यान से, कलुआ देखेगा, कलुआ जितना जो है, देखो इधर से ये समुद्र तट क्या हो रहा है? चालू हो रहा है। ये इतना बड़ा समुद्र तट है ना? तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर है अरब सागर, ये वाला है इंडियन ओशन, ये वाला बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला एरिया टोटल क्या है? तट है। ये एरिया तट, तट वाला क्षेत्र हो गया। ये वाला हो गया, यहाँ पर हो गया पश्चिमी घाट, और ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना बाबू, हमेशा क्या होगा ना? गर्म होगा। ना ही गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा। यहाँ पे क्यों बोलो तो? किरचाफ के नियम के अनुसार जो बहुत देरी से गर्म होता है वो बहुत देरी से ठंडा होता है। ठीक है, बहुत देरी से गर्म होगा ना तो वो बहुत देरी से भी क्या होगा? ठंडा भी होगा। अगर बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है तो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी गर्म तो बहुत जल्दी ठंडा। लेकिन पानी क्या होता है? देरी से गर्म होता है। ठीक है, रात के समय में ये यहाँ पर बोला सबसे जल्दी गर्म कौन होगा? पानी गर्म होगा कि स्थल गर्म होगा? हाँ, स्थल जल्दी गर्म होगा कि पानी जल्दी गर्म होगा? स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा। कठोर वस्तु बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, लोहा देख लेना, कठोर है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन पानी को रखोगे तो 1-2 मिनट तक उधर ही खड़ा रहना पड़ेगा, कब उबलेगा हम गार्गल करेंगे, समझा? देखना पड़ता है उसको। समझ आ गया कि नहीं गया? तो उसी तरह यहाँ पे पानी क्या होता है? गर्म होता है। स्थल पहले क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। स्थल पहले गर्म होता है, आइए देरी में गर्म होता है। तो सब कोई भागल भागल कहाँ आता है? समुद्र के पास आता है। तो उस समय कैसा लगेगा? ठंडा की गर्म? ठंडा लगेगा, क्योंकि समुद्र से जो हवाएं बहेंगी वो कैसी बहेंगी? ठंडी बहेंगी। तो समुद्र के पास, तटों के पास जाकर कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। तो उसको क्या उष्ण कहेंगे? उष्ण आर्द्र कहेंगे, समशीतोष्ण कहेंगे, है ना? समशीतोष्ण उष्ण आर्द्र। ठीक है, समशीतोष्ण उष्ण आर्द्र, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। अब बताओ, दिन भर किसको गर्म किया था? इस वाले क्षेत्र को गर्म किया था। स्थल को दिन भर गर्म किया था तो सबसे पहले गर्म भी हो गया था। यही ना सबसे पहले ठंडा होगा। किरचाफ बाबा क्या कहते? जो जल्दी गर्म वही जल्दी ठंडा, यही ना कहते? तो अब देखो, ये जल्दी गर्म हुआ था, ये देरी से गर्म हुआ था। ये जल्दी गर्म तो ये जल्दी ठंडा, ये देरी से गर्म हुआ था तो देरी से ठंडा होगा। अब बताओ हमको, अब हमको ये बताओ कि अगर हम लोग फिर से यहां से गए, अब मान लो कि ठंडा का मौसम है, तो आप इस साइड में जाओगे, इस साइड में जाओगे तो आपको ठंडा लगेगा कि नहीं? क्योंकि आप तट से क्या होते जा रहे हो? दूर होते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर मिलेगा आपको ठंडा। लेकिन तट के पास रहेंगे और ठंड के समय में जाएंगे, जिस समय ठंडा पड़ता है, और तट के पास रहेंगे तो इस समय पानी क्या था? गर्म था। रात के समय में आपको ठंडा बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन दिन भर पानी क्या था? गर्म था। तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा? गर्म लगेगा, क्योंकि आसपास की हवाएं क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। तो आपको ठंडा में भी महसूस किसका होगा? गर्मी का। और गर्मी में महसूस किसका होगा? ठंडा का। इसलिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन सब जगहों पे उतना ज्यादा ठंडा नहीं पड़ता है। हम 6 दिसंबर को मुंबई गए थे, वहां पे भयानक गर्मी था, 32 डिग्री सेल्सियस। दिसंबर के महीने में पसीना छूट रहा था।
इंडिया गेट घूमने गए, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है। ठीक इसी पे, इसी के पास में यहाँ पे आके खड़े थे हम, यहीं पे गेटवे ऑफ इंडिया के पास। मजा आ गया था एकदम, पूरा ठंडा ठंडा में लग रहा था कि गर्मी है पूरा, है ना। तुम क्लास नहीं करता है, ये क्लास नहीं करता लड़का, ये क्लास नहीं करता, समझ में आया। इसलिए अगर आप इसमें देखो लिखा होगा, इसमें क्या बोलता है, समुद्र तट से दूरी। पश्चिम बंगाल का अधिकांश हिस्सा कैसा है, समुद्र तट से है, जो कि बंगाल की खाड़ी है, समीप है। अतः यहाँ की जलवायु कैसी है, सम। यहाँ की जलवायु कैसी है, सम। ये देखो ना, ये पश्चिम बंगाल का ये समुद्री भाग, और समुद्री भाग यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा। तो डेल्टाई भागों में हमेशा कैसा रहता है, यहाँ का हिस्सा ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंड, इसलिए सम। अतः यहाँ पर ना गर्मी के कम गर्मी तथा जाड़े में कम जाड़ा होता है, परंतु समुद्र तट से दूर स्थित पश्चिमी पठारी भाग में जलवायु विषम हो जाती है, सम और विषम। तो यहाँ पर तुमको मिलेगा ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। अब इससे बड़ा हो तो दूर होते चले जाएंगे तो ठंडा ही ना मिलेगा, दूर हो जाओ, मुर्शिदाबाद में चल जाओ, और चल जाओ चिकन नेक पे चल जाओ, और चल जाओ यहाँ कलिंगपोंग में चल जाओ, और चल जाओ सिक्किम में चल जाओ, और चल जाओ तिब्बत में हेल जाओ, और चल जाओ यहाँ पे जम्मू कश्मीर, या चल जाओ कहाँ पे चाइना में, और हेल जाओ, चल जाओ साइबेरियन में जाओ, उधर पे जाके पेंगुइन पकड़ो। इतना दूर जाओगे, जाने देगा। तिब्बत में जाएगा तब मांगेगा, पहले वीजा दे, पासपोर्ट दे, वीजा पासपोर्ट मांगेगा ना। और जाओगे चाइना में तो हूँ चीचियां हूँ वहां कर लेगा, खाइए लेगा तुमको, बोले भगवान आया है नया खा लो, ठीक है, चाइना में ना। और उसमें जाओगे तो रूस, हे यू आर कम फ्रॉम इंडिया, या कम फ्रॉम इंडिया, है कि नहीं। और ऊपर में जाओगे तो साइबेरियन क्या हुआ, पेंगुइन से भेंट होगा, आइए हमारे साथ दोस्ती करिए पेंगुइन, हम पेंगुइन हैं, तुम भी पेंगुइन पहले बनेगा, हाँ नहीं बनेगा। मेरा माथा दर्द कर रहा है, हम जा रहे सौर के पास, इसको भेज देना चाहिए, इसको भेज देना चाहिए कहाँ, पेंगुइन के पास, जाएगा पेंगुइन के पास। और पेंगुइन्स बहुत ज्यादा रहते हैं साइबेरियन में ना, साइबेरियन भालू पाया जाता है, पेंगुइन रहता है, भालू तुम लोग को दोस्त बना के खिलाएगा, खिलाएगा, पहले 2-4 बार दोलन करवाएगा और उसके बाद खा लेगा। कहा सोचेगा पेंगुइन है, हाँ काला काला मिलकर पहिरा देना है। जो पेंगुइन जिसके मम्मी पापा नहीं रहेंगे, इसी को पेंगुइन बना के, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, ऐसे करके लेके जाएगा। पेंगुइन जैसा दिखबो करता है, का खाली आवाज निकालना बस बाकी है, पैक पैक, कहा पता कैसे पेंगुइन वाला आवाज निकालता, बिरादरी है। पढ़ाई नुकसान करके चल जाता है घरे, देखता है। और पार्टी मनाने वाली नहीं, पार्टी मना रही थी जो 9 बजे जाएगी तो पार्टी शेष हो जाएगा, समझा, पढ़ के जाएगी तो। चलो आगे देखो, हिमालय पर्वत का प्रभाव, और क्या दिया देखो, हिमालय पर्वत का प्रभाव। हम अभी आप लोग को क्या बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जलवायु के प्रभावित करने वाले कुछ कारक, है ना। जिसमें से पहला कारक क्या है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से जितना दूरी होते चले जाएंगे वहां पे मौसम कैसा होगा, ठंडा की गर्म, ठंडा हो जाएगा। कर्क रेखा से दूर अगर होते चले जाएंगे तो वहां पे भी क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। कर्क रेखा पर रहेंगे तो क्या पड़ेगा, गर्मी। समुद्र तल से ऊंचाई पे जाएंगे तब भी क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा, सम जलवायु हो जाएगी। और समुद्र से तट से दूरी, समुद्र तट से जितना दूर चलते जाएंगे वहां पे तुमको सम मिलेगा कि विषम मिलेगा, सम जलवायु, यहाँ पे जाएंगे। और हिमालय पर्वत से प्रभाव देखते हैं, हिमालय पर्वत का प्रभाव, ठीक है। हिमालय पर्वत देखो, पश्चिम बंगाल के ये वाला साइड में पूरा हिमालय पर्वत का प्रभाव है, हिमालय पर्वत है ना। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है, हिमालय पर्वत पे ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर 165 मीटर डिग्री ऊपर से भी जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग हमेशा कितना होता है, 3 डिग्री 4 डिग्री, क्या हंस रही है, क्या बात है, कौन दिखाई, कोई जो को याद हो गया क्या, तब हंस रही है बेकार का, क्या कुछ गलत बोल दिया, क्या गलत पढ़ा दिया काम, तो फिर क्या हंस रही है, अभी बता दो ऑनलाइन बेइज्जती करा देंगे, नहीं
किसको? तुमको नींद लग रहा है? सोना है? सो जा। सोने में क्या रखा है? सो जा। बोल लो हमको एक बार कि सर हमको नींद लग रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम सुतेंगे। सो जा। देखो हमको भी नींद लग रहा है बहुत ज्यादा, हमको भी सोना है, हम सो सो के पढ़ाएगा। देखो बाबू, इस जगह पे बहुत ज्यादा क्या मिलता है? पहाड़ मिलता है। ये टोटल पर्वत है। पर्वत का नीचे वाला हिस्सा शिवालिक कहलाता है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सोने। ज्यादा ही कहीं की ऐसे पढ़ाएंगे तो तुम ही लोग सो ले आ जाएगा। सर तो खुदे सूत रहे हैं। हाँ, घोड़ा समझ लिया, खड़े खड़े सो जाओ। एक तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, ऊपर से चौपट, अपने डिस्टर्ब, क्लासों के डिस्टर्ब। हाँ, देखो इधर, इधर देखो, इस साइड में तुमको क्या मिलेगा? पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी किसकी? हिमालय की। तो हिमालय के पास से जो हवा बह के आएगा वो क्या गरम गरम आएगा? ठंडी हवा आएगी। हमेशा कैसी आती है? ठंडी हवा आती है। तो अलीपुरद्वार, कलिंगपन, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार, ये हमेशा कैसा रहता है? ठंडा रहता है। ये हमेशा एरिया कैसा रहता है? ठंडा रहता है। कोई दिक्कत है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता होगा यहाँ पर, यहाँ के जैसा भयानक गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जितना भी जाता होगा ना, कितना भी ज्यादा जाता होगा ना, तो 25 से 26 जाता होगा, उससे भी कम। 25-26 हमेशा जाता होगा, 25-26। ठीक है, इतना ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे एरिया कैसा रहता है? ठंडा रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 5 गो डिस्ट्रिक्ट कैसा रहता है? ठंडा रहता है। उत्तर दिनाजपुर से थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी चालू हो जाएगा। मालदा में गर्मी चालू हो जाएगा। आम का खेती बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है मालदा, आम का खेती हो जाता है ना। तो यहाँ पे आम किसमें होता है? गर्मी के मौसम में होता है। गर्मी के मौसम में तो यहाँ से चालू हो जाता है गर्मा, एकदम गर्मा गर्मी इधर से चालू, यहाँ से दक्षिण दिनाजपुर से गर्मा गर्मी चालू हो जाता है एकदम टोटल। ठीक है, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, आई जगह पे कैसा मिलता है? ठंडा। ठीक है, दार्जिलिंग कैसा है? ठंडा है, ठंडा एरिया है। गैंगटोक तो उधर ही है ना, घूमने उमने जाता है सब इधर ही है, सब कलिंगपोंग के साइड में। ये समझ में आ गया? हिमालय पर्वत से प्रभाव, हिमालय पर्वत के प्रभाव पड़ेगा तो ठंडा पड़ेगा। और क्या है देखो, मानसूनी हवाओं का प्रभाव, वाह बहुत अच्छा चीज है। मानसूनी क्या हुआ, तेरा कमर अटक गया क्या? मानसूनी हवाओं का, मानसूनी हवाओं का प्रभाव क्या कहता है देखो, पश्चिम बंगाल ग्रीष्म काल में बंगाल की खाड़ी से होकर जाने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के प्रभाव में पड़ता है। ये हवाएं भाप से भरी होती हैं, जिससे पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में प्रचुर मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल में वर्षा होने का कारण बहुत ही अच्छा है। कैसे हो जाता है देखो, इधर देखो मेरे तरफ, बाबू इधर देखो, ध्यान से देखना इधर। अभी हम क्या लिखा है? मानसूनी हवाओं का प्रभाव। मानसूनी हवा हमेशा चलती रहती है पश्चिम बंगाल में। देखो, जब पहले बरसात चालू होता है ना, या फिर बादल कहीं से बनते हैं, तो सूरज देखो इस साइड है, मान लो सूरज इस साइड है, तो सूरज का इस साइड का जो प्रभाव होगा, जो इससे उष्मा निकलेगी या फिर जो भी इसके अंदर से किरणें निकलेगी, वो सबसे पहले कहाँ का पानी गर्म करेगा? अरेबियन सी का। तो अरेबियन सी का पानी गर्म करेगा तो क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। अब बादल बनते बनते यहाँ पर एकदम बरसात कर देगा। किस जगह पे? कर्नाटक, केरल, इन सब जगहों पे क्या करेगा? भारी बरसात करेगी, इस जगह पे बरसात करेगा। लेकिन राजस्थान में बरसात नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पे जो अरावली पर्वत है वो है ऐसे, रहना चाहिए कैसे? ऐसे रहना चाहिए, ऐसे है, कैसे? ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, इस कारण इस जगह पे बरसात क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सबसे कम बरसात कहाँ होता है? राजस्थान। हो भी नहीं करता लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में बरसात नहीं होती है। ऐसे भारत में देखिए तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। इस जगह पे देखो बरसात किया, इधर से चलता है हवाएं, यहाँ से मानसूनी हवाएं चलती हैं। ये हवाएं ना बादलों को ऊपर ठेल के लेके जाती हैं, लेके गया लेके गया लेके गया लेके गया, गुजरात लेके गया, राजस्थान लेके गया। राजस्थान में जो अरावली पर्वत था वो कैसे था? खड़े था, खड़ा था ना। मान लो, मान लो तुम लोग के पूरे झुंड को कौन दौड़ाया? सांड। सांड दौड़ा दिया। कौन दौड़ा दिया? सांड दौड़ा दिया। अब सांड दौड़ाया है तो आप उसको ऐसे रोकोगे? तू तो तोड़ते चल जाएगा तुमको। कैसे रोकना चाहिए? ऐसे ना भाई, ऐसे रोकेंगे तब ना तुम रुकेगा।
अगर किसी का साइकिल चल रहा है, मान लो कि साइकिल होकर चल रहा है, तो उसका हैंडल कैसे पकड़ते हैं? भाई आराम से यार, और ठोक ठाक देगा तुम तो, है ना? ऐसे नहीं पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लिए तो रोक लिए, ठीक है? कि ऐसे धर के चीर के, भाई चीर के निकल जाओ तब तो चीर के निकल जाएगा वो, है ना? कि ट्रक को रोकने जाएगा, ट्रक को रुको रुको रुको, तोड़ ताड़ के निकल लेके चल जाएगा, ठीक है? अब बादलों को रोक कौन सकता है? पहाड़। बादलों को इतना ऊपर ऊपर तक पहाड़ रोक सकता है। अब देखो, अब तो राजस्थान के अरावली पर्वत तो ऐसा नहीं है, मतलब अब तो, मतलब ऐसे तो नहीं है ये, है कैसे? ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली रहता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तब तो रोक पाता ना, तब बरसात करता है यहाँ पर। लेकिन है कैसे? वर्टिकली, ऐसे है, ठीक है? इस कारण इसको हवाएं जो है मानसूनी बादल, ये सब, मानसून का मतलब बादल, मानसून का मतलब बादल, और उसमें जो हवाएं बहती है मानसूनी हवाएं, बस हो गया। ये बादल ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक है? अब पहाड़वा चालू होता है यहाँ से, पहाड़ पूरा चालू है इस जगह से, तब तक ना बह जाता है क्या चीज? पश्चिमी विक्षोभ। क्या बह जाता है? इस साइड से चल जाता है पश्चिमी विक्षोभ, इस साइड से चल जाता है। अब पूरा ये वाला पूरा पहाड़ है, ये वाला पूरा टोटल किसका है? हिमालय पर्वत। अब ये हवाएं जो चलती है इस जगह से, ये हवाएं जाती है, तब तक यहां से चल देता है पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ इन बादलों को इस तरफ फेंक देता है, खूब भयानक फेंका। यहां दिल्ली में है रायसेना की पहाड़ी, रायसेना की पहाड़ी के पास दिल्ली में भयानक वर्षा करता है, भयानक वर्षा करता है, इतना भयानक वर्षा करता है ना कि यहाँ दिल्ली के एनसीआर में पानी जम जाता है, खूब पानी जमता है। देखना कभी भी ये तुम्हारा न्यूज चैनल खोल के देख लेना, उसमें हमेशा दिखता है दिल्ली में एनसीआर में बाढ़ आ गया, यमुना नदी बाढ़ पे डूब गई, वहां पे बहुत सारे नदियां डूब गई, एकदम पानी से मग्न, जलमग्न हो गई है, ठीक है? बरसात बहुत भयानक हो जाता है। उत्तराखंड में बादल फट गया था 2013, फटा था, यहाँ पे वर्षा हुई थी। अब इसके बाद फिर बादल चल देता है कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में घनघोर वर्षा करती है। फिर कहाँ? बिहार में। अब देखो यहाँ बंगाल में खूब वर्षा करती है, बंगाल में वर्षा किया, इन सब जगहों पे ये बरसात में वर्षा कर देती है। इसीलिए जून जुलाई के महीने से ही क्या हो जाता है? बरसात चालू हो जाती है इधर पे बंगाल में। इधर पे देखो ना, यहाँ का आदमी लोग टुकुर टुकुर देख रहा था, यहाँ तमिलनाडु का आदमी उधर का टुकुर टुकुर देख रहा था, बरसात हो रहा है, केरल में हो रहा है बरसात, कोनो बात नहीं, उधर होने दो। ये बदलवा ऊपर की हो जाता है, यहाँ पे क्या? पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट का बादल इस साइड नहीं आ पाता है, तो तमिलनाडु का आदमी लोग उधर देखते रहते हैं, केरल में बरसात हो रहा है, कोनो बात नहीं। ये बादल ऊपर गए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण टोटली बादल मानसून कहाँ है? इस साइड है। यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया, मेघालय में क्या है? गारो खासी जयंतिया, 3 गो पहाड़ी है, 3 गो पहाड़ है। और यहाँ पे पटकोई बूम, यहाँ पे क्या है? पटकोई। अच्छा घूम गया बदलवा, यहाँ पे पहाड़, एक तो पहाड़। अब बताओ, यहाँ पे तो पहाड़ है टोटल, यहाँ पे तो पहाड़ है ऐसे उठा हुआ, तो बादल का पार करके उसको जा पाएगा? इतनी औकात है? बादल तो एक तो भारी, उसमें से उसका बरसात हो रहा है, भारी होने के कारण बादल हमेशा कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा कि ऊपर उठ के चल जाएगा? अब पहाड़ तो 8-8 हजार मीटर ऊपर है, 10-10 हजार मीटर ऊपर, उसको पार करके निकलेगा। तो इस कारण ये बादल ये पहाड़ों को पार करके उस साइड नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे क्या है? ले है, क्या है? ले लद्दाख, क्या है? ले लद्दाख, ले लद्दाख में इसीलिए बरसात नहीं हो पाती। ले लद्दाख में 25 सेंटीमीटर से भी क्या होता है? कम बरसात होती है। क्या गिर रहा है रे? क्या गिर रहा है? लकड़ी? वाह, इसमें से नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा तुम लोग। ले लद्दाख में बारिश होगा? होगा यहाँ पे? नहीं होगा, क्योंकि बादल उस साइड जेबे नहीं करेंगे। बताओ, बादल इधर आएगा, गारो खासी जयंतिया, ये 3 गो पहाड़ी है, मीरी अबीर मिसमी, गारो खासी जयंतिया, मीरी अबीर मिसमी, ठीक है? ये सब गारो खासी जयंतिया, ये सब की पहाड़ियां हैं, ठीक है? खासी की पहाड़ियां हैं, खासी की पहाड़ियां और मेघालय की पहाड़ियों में ना बहुत भयानक वर्षा कर देता है। तो मेघालय में एक जगह है, मेघालय में एक जगह है, जगह का नाम है चेरापूंजी मानसीराम, मानसीराम, ठीक है? इधर पे ना बहुत भयानक होता है बरसात, हमेशा बादल घेरल रहता है, हमेशा बादल घिरे हुए रहते हैं, हमेशा बादल, जब मन तब बादल घिरा रहता है, ठीक है? इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी मानसीराम, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होता है, भारत का नहीं, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में होता है, चेरापूंजी नहीं, चेरापूंजी पहले होता था, अभी कहाँ होता है? मानसीराम में होता है, समझ गया? यहाँ पे देखो पटकोई, यहाँ पे कौन है? पटकोई घूम गया है, बदलवा देखो तो ऐसे घूम के आएगा,
अच्छा बताओ तो हमको, यहां से जाते समय भी बंगाल में क्या हुआ, बारिश हुआ? तो ये सब तो अभी सूख गए होंगे, सूखेगा ये लोग, हरियाणा पंजाब में क्या फिर बारिश होगी? अब ये घूम के आएगा बादल, तब बांग्लादेश होते हुए फिर बंगाल में फेरा पड़ेगा कि नहीं? फेरा पड़ेगा ना, क्योंकि बादल तो इधर ठेल दिया, और कुछ बादल इधर निकल जाएंगे, तो इधर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये बादल घूर के इधर आएगा बंगाल में, तो इसको कहते हैं कि लौटते हुए मानसून से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक है, आइयोला जाते हुए मानसून, आइयोला लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होते हुए फिर बादल इधर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे वर्षा होती है तमिलनाडु में थोड़ी थोड़ी, तो केरल का आदमी लोग देख देख के बोलता है, ओहो तमिलनाडु में बरसात हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा हमको भी दे दो, है ना। तो इस जगह पे ना मैंगो सावर होता है, मैंगो सावर, आम्र वर्षा, ठीक है, ताकि यहाँ पे आम क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, आम क्या होता है, पक जाता है, यहाँ पे मैंगो सावर होता है दोनों टाइम, जब इधर से जाता है तब उधर से आता है, झिर झिर करके वर्षा होती है। और यहाँ पे तो एकदम भयानक बाढ़ लेके आ जाता है, ठीक है, असम में, मेघालय में, बंगाल में भी, बंगाल में दामोदर नदी बाढ़ लेके चलाती है, अब बिहार में कोसी नदी बाढ़ लेके चली जाती है, नहीं ले जाती है, यही कंडीशन है इतना ज्यादा बरसात होने का। समझ में आया, समझ में आ रहा है आपको? वो क्या समझ में, इसको समझा देना थोड़ा पढ़ता नहीं है लड़का। मानसूनी हवाओं का प्रभाव समझ में आया, कैसे बरसात हुआ, दो बेरा, दो बार नहीं बरसात हुआ, एक बार इधर से आया था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ग्रीष्म काल में पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होकर जाने वाली दक्षिणी पश्चिमी, ये कैसा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के प्रभाव से पड़ता है। दक्षिणी पश्चिमी मतलब दक्षिण की ओर चलेगा, पश्चिम की ओर, ये हवाएं जो आएंगी नहीं दक्षिण पश्चिम की ओर तो लौटेंगी, फिर नहीं समझ में आया? देखो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इधर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट, इधर जाएंगे तो साउथ ईस्ट, इधर जाएंगे तो साउथ वेस्ट, और इधर जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट, समझ गया? तो नॉर्थ वेस्ट से तो हवा आता है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ किधर से आ रहा था, उधर से आ रहा था, नॉर्थ वेस्ट से। आगे बढ़े, तो ये हवाएं भाप से भरी होती हैं, जिसे पश्चिम बंगाल में विभिन्न भागों में प्रचुर मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है, पूरा भाप से भरा हुआ रहता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में क्या कर देता है, वर्षा कर देता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के जलवायु क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो, पश्चिम बंगाल में उष्ण एवं आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उष्ण आर्द्र, ठीक है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। इस राज्य में ग्रीष्म काल, वर्षा काल एवं शीतकाल, ये तीनों ऋतुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती है कि नहीं तुम लोग को? अच्छा, हम लोग को पतझड़ का भी मौसम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, पतझड़ के मौसम, और साथ साथ वसंत, वसंत भी थोड़ा दिन के लिए आता है, 15-16 दिन के लिए। अच्छा, शरद काल भी दिखाई देता है कि नहीं? अरे जिस समय दुर्गा पूजा होता है उस समय क्या होता है, शुभो शारदिया बोलते हैं ना, शुभो शारदिया, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, तो उसी से याद रखेंगे। वसंत का भी मौसम दिखाई देता है, शरद का भी मौसम दिखाई देता है, जिस समय पत्ते अपना पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं, वही पतझड़ का भी मौसम दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे गर्मी, ठंडा और बरसात तीनों होता ही, समझ में आया? इसीलिए सर्व समृद्ध हम लोग का बंगाल। कहीं कहीं पे तो एकदम गर्मी है, पचापच कर देता है, एकदम गर्मी है, गर्मी बाप रे बाप। कहीं ठंडा, हमेशा तुमको कैसा ओढ़ना पड़ेगा, स्वेटर, साल सैगुन, साल सैगुन, साल सैगुन साल सैगुन नहीं, सैगुन कैसे ओढ़ लेगा सैगुन तो पेड़ है, पेड़। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में मानसून हवाओं से होती है, शीतकाल प्रायः शुष्क रहता है। शीतकाल कैसा रहता है, शुष्क रहता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण से उत्तर जाने पर तापक्रम तो घटता है, परंतु वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इस जगह पे वर्षा ज्यादा होती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्षा कम होती है। पश्चिम बंगाल में पश्चिमी जाने पर तापक्रम तो बढ़ता है, परंतु वर्षा की मात्रा क्रमशः घट जाती है। पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घट जाएगी। ग्रीष्म काल में चक्रवर्तीय वर्षा होने पर भीषण गर्मी में कमी आ जाती है, ठीक है, चक्रवर्तीय वर्षा होता है चक्रवात से। यहाँ पे चक्रवात भी तो उठते हैं बहुत सारे, साल भर में देखना ना एक बार चक्रवात उठ जाता है ना। इस बार कौन सा आया था, इस बार चक्रवात घूम के नहीं गया, कौन सा था, मोय मोय, ये कौन बोला मोय मोय, कदा कही मोय मोय कौन चक्रवात है ना, राफेल चक्रवात,
ये कौन चक्रवात का नाम है? अरे ये तो रॉकेट का नाम है, राफेल। गदई। कौन सा झड़ आया था बताओ? अरे 2020-21 में को झड़ नहीं आया था, आमफान। ठीक है, अभी 2024 में भी तो आया था एक ठो, 23-24 में। ठीक है, हमको भी नहीं है नमो याद आ रहा है। इतना नाम है, कैसे याद कर जाएगा? अम्फान याद है ना? कितना सही सही करके हवा बह रहा था, एकदम सीटी जैसा हवा बह रहा था। ज्यादा नींद लग रहा है गधा को। बाहर जाके आ करके फिर चलाना, इधर बैठल बैठू। अरे कोनो कोनो ट्यूशन में ना एकदम पूरा, मतलब इंस्टीट्यूट में पूरा इसमें बैठल, अब बैठ के एकदम पूरा नींद लग रहा है, बेटा सूत उठ के आ जाता है इधर ही। नहीं पढ़ने वाले तो घर में सूत आराम से, नींद लग रहा है, इसी वजह से हो जा, चल जा, बोल रहे नींद लग रहा है सर, जाएंगे छुट्टी में, छुट्टी हो जाए, छुट्टी चाहिए सर, छुट्टी चाहिए। कितना भयानक कल बोल के गया, सर माथा दुखा रहा है, चल जाए। तो तुम किसके भरोसे गया? बत्तीसी देखो ना, क्रेनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर सब चल रहा है, सब जो का चमक रहा है सब। मन तो कर रहा पीट दे धर के अभी, कसम से बहुत मन कर रहा है, एकदम हाथ खुजला रहा है। खाली कंट्रोल करके रखे हैं हम, बचवा को मारेंगे तो कहाँ जाएगा ये? हाँ है तो तुम इतनी सुन, एक तो हाँ है तो इतनी सुन, ठीक है, आ ऊपर से दांत खिलखिला रहे हैं, बिना बोले चला गया, बाप रे बाप, हिम्मत देखो ना। दोस्ती सबसे बड़ा, पढ़ाई नहीं, दोस्ती। आज के बाद हम भी जाएंगे दोस्ती निभाने, 8 बजे तुम लोग आओगे, चल जाएंगे दोस्ती निभाने, जा रहे भाई हम। कहा हाँ दवाई लाने जा रहे हैं, कभी खाने चल जाएंगे। कहा अब बोल रहे मेरा माथा में दर्द था, पढ़ लो आज तुम लोग अकेले। ऐसा करेंगे तुम लोग को अच्छा लगेगा? तो हमको भी तो बुरा लगता है। हाँ, इतना शिद्दत से, इतना मन से पढ़ाते हैं, और उसके बाद से भाग भाग के चल जाता है खुद अपने आप। और देखो क्या है, समुद्र की समीपता के कारण दक्षिण के तटीय भाग की जलवायु सम है, यहाँ गर्मी में साधारण गर्मी तथा जाड़े में साधारण जाड़ा पड़ता है। ठीक है, गर्मी में साधारण गर्मी और जाड़े में साधारण जाड़ा। समुद्र की समीपता है ना, आपके पास तो यहाँ पे नदी है, नदी से कितना सारा हवा आ जाता है, इसलिए ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है क्या? अरे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, राजस्थान में चल जाओ उबल जाओगे, अंडा बॉइल्ड बॉइल्ड हो जाओगे राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर तो फिर भी ठंडा है, गर्मी है, अपना चला लेता है काम यहाँ पर सब कोई। समझ में आ गया? इसके बाद कुछ मानसूनी हवाएं हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चढ़चढ़ी